हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर और आपके बैकग्राउंड में वो आदेश दिख रहा होगा जिसको लेकर के तमाम बड़े छोटे अलग अलग मतों के यूट्यूबर्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं और जिस आदेश के बाद से सीटेट को जो है प्राथमिक में बिहार शिक्षक से और तमाम अन्य राज्यों से बाहर करने की बात की जा रही है और साथ ही सीटेट 2022 के रिजल्ट पर रोक बीएड वालों के लिए लगा दी गई है जिससे कि उनको बाहर माना जा रहा है प्राथमिक शिक्षक से। और इसके बाद तमाम तरह की चीज़ें जो हैं आप लोगों के बीच में अलग अलग कंटेस्ट में परोसी जा रही हैं। अगर कोई बीटेट का समर्थक है तो वो सीटेट को बाहर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई डीएलएड वाला साथी है तो वो बीएड के अगेंस्ट बात कर रहा है, कोई बीएड का साथी है वो डीएलएड के अगेंस्ट बात कर रहा है। और तमाम इन सारी चीज़ों के बीच में सीटेट के भविष्य के ऊपर फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इस आदेश के बाद से, हालांकि आदेश जो है वो हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का है, बट बहुत सारे साथियों का कहना यह है कि क्या सीटेट के रिजल्ट पे रोक लगाना मतलब यूनिवर्सल यूनियन ऑफ इंडिया में सीबीएसई होती है तो क्या किसी एक स्टेट का हाई कोर्ट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है और ये हो चुका है कि सीटेट का रिजल्ट डिजी लॉकर में नहीं आएगा और आपकी सर्टिफाइड कॉपी आपको नहीं मिलेगी और इसके वजह से आप जो है प्राथमिक में नहीं जा पाएंगे या किसी भी शिक्षक भर्ती में नहीं जा पाएंगे। ये एक पक्ष है, लेकिन इसकी सच्चाई पूर्णतः ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि सीटेट बाहर हुआ है या क्या हुआ। इन सारे पहलुओं पे आज आपको एक क्रिस्टल क्लियर दे देंगे। आदेश की कॉपी जो है सामने स्क्रीन पे लगी हुई है और मैं अब आपको इसको समझाता हूं और साथ ही तमाम साथी जो सातवें चरण शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ा सा वो लगातार ये बात करें तो आपकी सलाह इसके बारे में जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना आप सबसे सलाह लिए मैं ये काम कर दूँ और फिर बाद में आप भी नाराज़ हों या फिर आप में से कुछ साथी डिसएग्री हों। तो आप अपनी सलाह जरूर दीजिएगा इस बात को लेकर के कि बहुत सारे साथी चाहते हैं कि चूंकि ये मामला जो है जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश क्या पटना हाई कोर्ट पे या पटना मतलब बिहार राज्य पे इम्प्लीमेंट होगा, इसको लेकर के आगे बात करेंगे। इस पे आपकी सलाह चाहिए। जहां तक रह गई आदेश की बात, इससे पहले अब आदेश पे चले कि क्या सीटेट का क्या भविष्य है और क्या सीटेट इस बार बाहर हो रहा है। तो इन सारे पहलुओं पे अब बात करें इससे पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मिथ और बकवास की बातों से बच जाएंगे और आपको जो भी सही जानकारी है वही आपको मिलेगी। आप एक बार चैनल देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ तो जरूर समर्थन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मामला ये था, ये जो केस है इसमें मामला ये था, जैसा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी जाए तो कुछ साथियों को समझ में आया होगा कि सीटेट जो पहली बात तो मैं यहाँ से ये क्लियर करूँ कि जो साथी पहले से सीटेट कर रखे हैं और उनके पास उनका सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर वाला, क्योंकि अभी भी सीटेट का रिजल्ट तो आ गया है 2022 का, लेकिन डिजी लॉकर में नहीं आया था और वो अब रुक गया है और वो सबका रुक गया है एक तरह से आप समझिए। तो अभी डीएलएड का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है इसकी वजह से और बीएड का भी नहीं आ रहा है। तो ये है कि गेहूं के साथ घुन पिस गया और इस फैसले की वजह से सब फंस गए हैं। तो मामला ये है कि जो इस बार सीटेट किए हैं उन साथियों के एग्ज़ाम के रिजल्ट के फाइनल जो कॉपी आती है सर्टिफाई, उसके ऊपर रोक लगा दिया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये अर्ध सत्य है जो आपके सामने परोसा जा रहा है। कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि आप पूर्णतः रोक लगा दीजिए, ऐसा कोर्ट ने कहा नहीं है। ना ही कोर्ट ने ये कहा कि सीटेट के बच्चों को बाहर कर दीजिए, जबकि मैं आपको बताता चलूं कि ये मांग रखी गई थी कि सीटेट को बाहर कर दिया जाए, सीटेट लेवल 1 में जो बीएड के साथी उनको बाहर कर दिया जाए प्राथमिक शिक्षक की भर्ती से तमाम राज्यों में, लेकिन इसे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, हुआ ये है, सिर्फ इतना हुआ है कि अगर सीटेट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, इससे थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। अगर सीटेट, कहने का मतलब ये है कि अगर सीटेट, आदेश ये है कि अगर राजस्थान में जिस तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है सीटेट को बीएड को लेवल 1 से बाहर किया हुआ है अपने फैसले में, फाइनल फैसले में, तो इसके बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है और इसमें जो है अभी अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा कि बीएड वालों को लेकर के भर्ती पूरी कर ली गई वर्ग 3 की
और उसमें लेवल 1 में मतलब प्राथमिक में बीएड वालों को शामिल किया गया, जबकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और साथ ही जो है राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के तहत ये जो है बीएड को शामिल नहीं करने का आदेश दिया जा चुका है, जिसका फाइनल लगा हुआ है। ऐसे में तमाम राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां प्राथमिक की भर्तियां आने वाली हैं और अगर उसमें मतलब जब एक तरफ एक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक ना आए तब तक अगर उनका रिजल्ट दे दिया जाए तो उन्हें जो है शामिल तो कर लिया जाएगा और बाद में सरकार के सामने और कोर्ट के सामने एक बड़ी समस्या आएगी। जब भर्ती एक बार उनको शामिल कर लेंगे तो उसके बाद निकालने में दिक्कत होगी। ये मानते हुए कोर्ट ने ये कहा कि ले लिया जाए। लेकिन अब यहाँ आपके लिए एक बड़ी ट्रिक की बात है कि कोर्ट ने अपने फैसले में, आप नीचे देखिएगा, कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि अगर सीबीएसई चाहे तो वो रिजल्ट दे सकती है, हार्ड कॉपी या डिजी लॉकर में दे सकती है, लेकिन इसे जो है आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कि ये आपका जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के अधीन है और अगर इस सर्टिफिकेट के बेस पर आप कहीं नौकरी पाते हैं तो आपको जो है इस फैसले के अधीन माना जाएगा और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा बीएड वर्सेस बीटीसी में, इससे बाहर कर लिया जाएगा। ये तो हो गया टोटल फैसला जो आप समझ गए। अब आइए बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि क्या बिहार के साथी जो हैं सीटेट करके जो इस बार आए हुए हैं और जिनके रिजल्ट पे रोक लगी है, क्या वो 7वें चरण के प्राथमिक में एलिजिबल है या नहीं है, वो इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे कि नहीं, अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आती है तो अभी तो फिलहाल आ ही नहीं रही है, सरकार हालांकि हाथ पर मार रही है और इससे संबंधित एक और दस्तावेज आया हुआ है, आपको पता है कि अब केंद्र भी इसमें घुस गया है, तो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो ये है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देता चलूँ कि देखिए, आपकी वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आ चुका है जिसकी कॉपी आपके पास होगी। उस कॉपी के बेस पर आप शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी साथी सीटेट के लिए ये कह रहे हैं कि सीटेट अप्लाई कर ही नहीं पाएगा बिहार के प्राथमिक शिक्षक में, ये ऑनरेबल कोर्ट में का ऐसा कोई आदेश है ही नहीं, इसलिए आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और ये सच यही है, ठीक है। तो इसलिए आप इसके लिए परेशान ना हो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई भी कर सकते हैं और प्राथमिक में आपका चयन भी हो सकता है, सरकार में आप जा भी सकते हैं, आप शिक्षक बन भी सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको फैक्ट ही मिलेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि जैसे तमाम भर्तियां आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें ये लिखा जाता है कि ये नौकरी, ये भर्ती जो है फलाना केस के अधीन है, इसमें ये है, जैसे अन्य भी तमाम, जैसे वर्ग 3 हो गया या राजस्थान या जहां भी ऐसे मामले चल रहे हैं, हर जगह शिक्षक भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले के अधीन रखा गया है ना। ठीक यही प्रक्रिया बिहार में भी अपनाई जाएगी कि आप अप्लाई भी कर सकते हैं और आप उसमें शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो है उसके अधीन रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले पर। अब आ जाते हैं एक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि सीटेट कहीं से बाहर नहीं हुआ है, उसके सर्टिफिकेट को सिर्फ इसलिए रोका गया है कि बच्चों को यह पता हो कि लेवल 1 में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, प्राथमिक में वो अप्लाई कर रहे हैं, तो सीबीएसई के द्वारा या अन्य माध्यमों के द्वारा उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अगर इसका फैसला आपके खिलाफ आता है तो आपको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये एक सीधी सी बात है कि आपको पता ही नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया, आप किसी दूसरी नौकरी में थे, उसको छोड़ के टीचर की नौकरी में आ गए, समझिए इस बात को, और बाद में पता चला कि भाई आपको पता भी नहीं था कि कोई केस है इसके खिलाफ और बाद में केस का फैसला आपके अगेंस्ट आए। हालांकि ये मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है, इससे आप ये ना समझें कि फैसला बीएड के विपक्ष में मतलब विपक्ष में जा रहा है, इस तरह की कोई बात मैं अपने स्तर से नहीं कह रहा हूं और ऐसा मुझे होता हुआ प्रतीत भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी और तमाम राज्य जो है वो बीएड के पक्ष में, इवन बिहार भी, मतलब जो हलफनामा दिया गया है, तो इसलिए ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा था। ये चीज़ हो गई। अब मुझे आप लोगों से, जो बहुत सारे साथी ये सलाह कर रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ हमें ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने बिहार की भर्ती को भी प्रभावित कर दिया अपने फैसले से, जबकि ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का होता है और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो नहीं है, तो कैसे वो सारे राज्यों को इंप्लीमेंट करा सकता है अपना ऑर्डर, ये जो है ये एक मामला है। तो इसको लेकर के तमाम साथी कह रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा एक और पक्ष है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला इस महीने आने की पूरी संभावना है, क्योंकि उसकी अगर कहा जाए तो स्टैंडिंग वर्क ऑर्डर जो होता है ना,
वो भी हो चुका है और उसके हिसाब से आपको 3 महीने में फैसला आना चाहिए। 10 जनवरी को आपका जो है फाइनल सुनवाई हो चुका है, तो अप्रैल के किसी भी दिन आपका फैसला आने की पूरी गुंजाइश है, पूरी संभावना है कि आपका फैसला आ जाएगा। तो क्या उस फैसले का वेट कर लिया जाए या फिर इस फैसले को जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है उसको अपने यहाँ पटना हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए कि भाई इनके यहाँ के ऑर्डर से हमारे यहाँ के सीटेट के बच्चों का रिजल्ट क्यों रुके, हमारे यहाँ के बच्चों का रिजल्ट दीजिए। ये एक अलग पक्ष है। अब इसमें यह है कि लेकिन फिर कोर्ट जाएगा तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि आपको पता है कोर्ट का प्रोसीजर थोड़ा टाइमिंग तो लेता ही है। अब इसमें मुझे आप लोगों की राय चाहिए ताकि मैं एक अपना विजन बना पाऊँ कि मुझे इसमें किस तरीके से जाना है। कुछ साथी कह रहे हैं जाइए, कुछ साथी कह रहे हैं ना जाए, लेकिन ज़्यादातर साथी इस फेवर में लगातार कह रहे हैं कि आप एक बार चलिए सर। तो आप अपनी राय बताइएगा, फिर उसके बाद जो है आगे किया जाएगा। पैसा नहीं चाहिए केस लड़ने के लिए, बस आपकी सलाह ही मांग रहा हूँ। बाकी चीज़ें अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फाइनली एक बार फिर से क्लियर करो, सीटेट को बाहर नहीं किया गया है। लेवल 1 का उनका रिजल्ट जो रोका गया है वो भी सीटेट में स्पेशली बीएड वालों का रिजल्ट रोका गया है लेवल 1 का, लेकिन वो सीबीएसई अपने शर्त के साथ दे सकती है कि आपका ये रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले के अधीन रहेगा। और साथ ही आप बिहार के किसी भी शिक्षक भर्ती में प्राथमिक में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोर्ट ने कहीं आपको रोका नहीं है वो करने से, आप कर सकते हैं। हाँ, बस इतना है कि आपकी नियुक्ति जो है वो बीएड वर्सेस बीटीसी फैसले के अधीन होगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बड़ी साफ तरीके से क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। मिलता हूँ, तब तक के लिए प्रणाम।